नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको यूट्रस के कैंसर के कारण क्या होते हैं, ये एग्जैक्टली क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। यूटेराइन कैंसर यानी कि यूट्रस में डेवलप होने वाला कैंसर ज़्यादा करके एंडोमेट्रियम में डेवलप होता है। यूट्रस में सबसे इनर लाइनिंग जो होता है, सबसे अंदरूनी लाइनिंग जो होता है, उसे एंडोमेट्रियम ऐसे कहा जाता है। अगर एंडोमेट्रियम में कैंसर डेवलप हो तो उसे एंडोमेट्रियल कैंसर ऐसे कहा जाता है। एंडोमेट्रियल कैंसर यूट्राइन कैंसर से इंटरचेंजेबल माना जाता है, यानी कि अगर यूट्रस में कैंसर है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि कैंसर एंडोमेट्रियम में डेवलप हो रहा है। यूट्रस में डेवलप होने वाला एंडोमेट्रियम कैंसर ज़्यादा कॉमन है। कुछ और कैंसर्स भी होते हैं जो यूट्रस में डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि सार्कोमा, लेकिन वो काफ़ी रेयर होते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर काफ़ी कॉमन होता है और काफ़ी जल्दी डिटेक्ट भी हो जाता है। अगर किसी को यूट्राइन डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही हो, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो, 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना या फिर पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना, स्पॉटिंग होते रहना, ऐसे सिम्टम्स अगर किसी को दिखाई दिए जा रहे हो तो वो एंडोमेट्रियल कैंसर से एसोसिएटेड हो सकते हैं। ये एंडोमेट्रियल कैंसर का एक प्राइमरी और काफ़ी अर्ली साइन एंड सिम्टम होता है, जिसकी वजह से कैंसर डायग्नोज भी जल्दी हो सकता है और उसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट भी जल्दी की जा सकती है। एंडोमेट्रियल कैंसर के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग यानी कि एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होना, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना, 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना या फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स एंडोमेट्रियल कैंसर से एसोसिएटेड हो सकते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर होने के कारण अब तक पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। सिवियर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना, पीरियड्स का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा रहना, पीरियड्स के साल बहुत ज़्यादा होना यानी कि अर्ली मेनार्की, पीरियड्स आने की पहली तारीख बहुत जल्दी और मेनोपॉज बहुत लेट आना, या फिर कभी भी बच्चे पैदा ना करना, प्रीवियस हिस्ट्री होना, फैमिली हिस्ट्री होना, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं जिसकी वजह से यूटेराइन कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। हॉर्मोन्स या हार्मोनल पिल्स से एक्सपोजर अगर किसी का ज़्यादा हो तो उन औरतों में भी यूटेराइन कैंसर होने की चांसेस बढ़ सकते हैं। यूटेराइन कैंसर्स कई बार सिर्फ पेल्विक एग्जामिनेशन पे भी समझे जा सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे कैंसर्स अगर डेवलप हो रहे हो तो वो समझने के लिए आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करवाने का सुझाव दे सकते हैं। कुछ अल्ट्रासाउंड्स में भी अगर कुछ ना मिले तो आपके डॉक्टर एंडोमेट्रियल बायोप्सी करवाने का सुझाव दे सकते हैं। एंडोमेट्रियल बायोप्सी एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें एंडोमेट्रियम का एक छोटा सा हिस्सा कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया जाता है। इस प्रोसीजर के द्वारा कैंसर की कंफर्म डायग्नोसिस हो सकती है। इसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई की मदद से आपके डॉक्टर कैंसर कितना फैला हुआ है, कितने ऑर्गन्स को अफेक्ट कर चुका है, ये समझने के लिए आपको सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट सीटी का सुझाव दे सकते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर की अगर डायग्नोसिस की जाए तो उसकी सबसे पहली ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है सर्जिकल रिमूवल। हिस्टेक्टोमी के द्वारा सर्जिकली पूरे के पूरे यूटेरस को निकाल देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो कैंसर कहीं और फैल सकता है। रेडिएशन थेरेपी की मदद से कैंसर के माइक्रो सेल्स को भी मार दिया जा सकता है। अगर कैंसर बहुत जगह पे फैल गया हो या फिर कुछ कैंसर सेल्स पीछे रहने की संभावना अगर हो तो आपके डॉक्टर आपको कीमोथेरेपी का सुझाव भी दे सकते हैं। कीमोथेरेपी के अलावा हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस कैंसर को क्योर करने के लिए अवेलेबल है। इनके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को यूट्रस का कैंसर डायग्नोस हुआ हो तो इस वीडियो के बारे में उन लोगों को ज़रूर बताएं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।